अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अपने दोस्त, मेरे बहुत प्यारे दोस्त बचपन के साजिद शाद के घर हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे इनके घर में इन्होंने अपना माशाल्लाह 4.5-5 मरले का घर है और उन्होंने किस तरह अपने जो छत है उसको बाग में तब्दील किया हुआ है, बगीचे में तब्दील किया। आपको दिखाते हैं जी। साजिद भाई के घर हम लोग हैं जी इस टाइम छत पे 3री मंजिल में, और साजिद भाई से बात भी आपकी कराते हैं। और ये देखिए, ये इनके पौधे जो इन्होंने बड़ी ही मेहनत से और ये चूंकि बैकअप पे है इनका सारा। जी हम लोग आपकी बात साजिद भाई से भी कराते हैं और पूछते हैं जी यहाँ पे कौन कौन से कैसे पौधे हैं और क्या हो रहा है। जी साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब थोड़ा सा बताएं जी। देखने में जनाब ये हमारे जो है ना, ये मिंट है, जिसको रियली आप मिंट कहते हैं ना, पुदीना नहीं, लेकिन जिसको आप मिंट कहते हैं। इसको खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जी क्या फीलिंग है अफसद भाई? जैसे वो सेंटर फ्रेश बबल नहीं होती, जी फ्रेश अप टाइप, वैसे बताइए तो। वाह जी वाह। तो आप देख रहे हैं जी साजिद भाई का जो है गार्डन यानी कि बाग यहाँ पे आके ऊपर आके वैसे ही बंदे का मूड जो है ना वो फ्रेश हो जाता है। और रात में काफी ज्यादा गर्मी है आज, मगर ऊपर आके ठंडा का एहसास हुआ है। जी साजिद भाई थोड़ा सा बताइए जी, हमें थोड़ा सा तरतीब में बताएं जी जरा प्लीज, जी देखने सुनने वाले कुछ सीख सकें हमारी वीडियो की वसातत से। जी बहुत शुक्रिया जी। ये रूफ टॉप गार्डन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप अपनी छतों के ऊपर उतनी ग्रीनरी जो है वो क्रिएट करें कि जितनी एक दरख्त की कम से कम होती है, कम से कम 1 दरख्त 2 दरख्त की ग्रीनरी, जितनी ग्रीनरी जो है क्रिएट करें। इससे जो है वो एटमॉस्फेयर भी जो है वो बेहतर होगा और आपको घर के पास अपने करीब तरीन साफ सुथरा माहौल जो है, एटमॉस्फेयर जो है वो मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो है वो अपना ग्रीन टॉप जो है ये बनाया है अपना रूफ टॉप को। इसमें हमारे पास जो है वो तकरीबन इस वक्त 300 से ज़्यादा, बल्कि 350 से ज़्यादा जो है वो इकसाम है पौधों की, जिसमें सकुलेंट्स भी हैं, कैक्टस भी हैं, गुलाब हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो हैं वो पाम हैं और ह्यूज वैरायटी है। साजिद मैं चाहूंगा कि आप हमारे देखने सुनने को थोड़ा सा जरा 2 मिनट जरा प्लीज हमें दीजिएगा। जो है वो कुछ जैसे ये मौसमी फूल हैं पटूनिया के, इनका मौसम जो है वो खत्म होने वाला है। इसी तरह से बहुत सारे, अब आप गुलाब के अगर हम देखें तो इस वक्त हमारे पास जो है तकरीबन 10 के करीब वैरायटीज हैं। ब्लैक रोज है, वाइट है, पिंक है, रेड है और वेरीगेटेड है। अभी यहाँ पे जो है वो चूंकि मौसम इसका गर्मी का आ गया तो इस पे फूल जो है वो कम है। इसी तरह से पाम की बहुत सारी वैरायटी हैं, जैसे ये लेडी पाम है, गोल्डन पाम है, अरीका पाम है। तो बेल जो हैं मुख्तलिफ फूलों वाली बेलें हैं। इस वक्त चूंकि शाम का टाइम है तो बहुत सारे फूल जो हैं वो बंद हैं। जैसे ये मॉर्निंग ग्लोरी का ये फूल जो है ये बंद है, सुबह जो है ये फूल जो है ये खिलेगा, तो बहुत खूबसूरत ये फूल है। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं, ये ट्रम्पट के फूल हैं, ये भी बड़े गुच्छों के सूरत में जो है खिलते हैं। तो खूबसूरती के लिए भी हैं, कैक्टस पे हैं। साजिद भाई आपकी बात को सॉरी मैं कट करता हूँ, मुझे ये बताइए या हमारे देखने वालों को कि आपने एक ये बड़ा जबरदस्त किस्म का लोगों को ट्रेंड दिया कि आपने 5 मरले के घर पे 4.5 मरले घर के छत के ऊपर 3री मंजिल पे, और जबकि ये देखे नीचे ये मार्बल लगी हैं। ये आप कितने अरसे में सब कुछ ये तैयार किया है? जी ये आपकी कह लें कि जब कोरोना आया तो उसमें जो है वो काफ़ी सारा टाइम मिला, इजाफी टाइम था, तो उस वक्त को जो है इस्तेमाल किया और ये सिलसिला जो है शुरू हुआ। और एक दफ़ा जब ये सेटअप हो गया तो फिर जो है इसको मेंटेन करना जो है उसके लिए कम वक्त दरकार है, लेकिन शुरू में ज़ाहिर है इसको ज़्यादा वक्त देना पड़ा। बेसिक्स हैं कुछ, वो अगर हम सीख लेते हैं तो फिर आसान हो जाता है कि मिट्टी कैसी बनानी है और उसके साथ जो है कौन से पौधे को कितनी धूप चाहिए और कौन से पौधे को जो है वो कितना जो है वो पानी चाहिए। ये 2-3 चीज़ें जो है वो समझ के तो फिर उसके मुताबिक उसकी जगह जो है सिलेक्ट करके आप उसको लगा लें, रख लें, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे जो हैं वो बेहतरीन चलेंगे, ख़राब नहीं होंगे, मरेंगे नहीं, और आप एक पौधे से जो है वो हज़ारों पौधे जो है वो बनाते चले जाएंगे।
जैसे कोई एक पौधा जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाता है तो उसके बाद हम उसकी कलमें या उससे जो बीज लेके तो बहुत सारे पौधे हम बनाते हैं और फिर वो पौधे जो हैं वो हम अपने दोस्तों को गिफ्ट भी करते हैं। जैसे आप ये देखें, ये भी नर्सरी है, तो इसमें हमने जो पौधे हैं छोटे गमलों के अंदर, ये कप्स के अंदर ये हमने बनाए हुए हैं और ये हम अपने दोस्तों को, यहाँ पे जो मेहमान आते हैं उनको हम गिफ्ट करते हैं। ये स्पाइडर प्लांट है, ये अगेव है, मुख्तलिफ किस्म के पौधे। सच में कितना साल हो गए जी आपको ये सारा छत पे जो आपने? कोविड से मामला जो है यानी चौथा साल है ये समझ लें कि तकरीबन 3 साल का टाइम हो गया है। और आप डेली, मुझे पता लगा पहले भी मैं आया हूँ इस जगह पे, आप फजर के बाद 2 घंटे यहाँ पे टाइम देते हैं, इसका थोड़ा बताइए। ये जो है एक तो अच्छे माहौल के अंदर जो है वो सुबह का वक्त गुजारते हैं, इन पौधों के साथ बातें होती हैं, फूल नए सुबह खिल रहे होते हैं। और सबसे जो मजे की बात है, यहाँ पे हमने जो है 3-4 पॉइंट बनाए हुए हैं जहाँ पे दाना और पानी होता है परिंदों के लिए। तो पहले जो है वो मैंने परिंदे रखे हुए थे पिंजरे के अंदर, अब जो है ये माहौल दिया है उनको, तो मेरे पास जो है वो बहुत सारे परिंदे जो है यहाँ पे आते हैं जिनके घोंसले हैं बहुत सारे। आप देखेंगे यहाँ पे जो है घोंसले भी लगे हुए हैं, वहाँ पे लटके हुए हैं। तो यहाँ पे जो है वो अभी जो है वो फाख्ता ने अंडे दिए हुए हैं, वो उसमें आपको नजर भी आ रही होगी बैठी हुई, वो ग्रीन वाले उसके अंदर, तो वो फाख्ता बैठी हुई है, उसने अंडे दिए हुए। तो इस तरह से लालियां, इसी तरह से चिड़ियां यहाँ पे जो है वो, और रोजाना सुबह जो है यहाँ पे रौनक लगी होती है। साजिद भाई, अगर हमारे जैसा नकम्मा और ढीला और सुस्त बंदा अगर ये काम करना चाहे तो कहाँ से स्टार्ट ले, जरा बताइए। जी, स्टार्ट जो है वो आपने सबसे पहले तो जो है फैसला करना है कि ये मैंने करना है। ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर उसकी तरतीब है कि आपकी छत के ऊपर जो है धूप कितनी आती है और किस तरफ आती है। तो उसके लिहाज से आपने जो है डिसाइड करना है कि जहाँ पे धूप ज्यादा है वहाँ पे फूलों वाले पौधे आएंगे, और जहाँ पे धूप कम है या धूप नहीं आती तो वहाँ पे जो है वो आपको वेरीगेटेड जो पत्तों वाले पौधे हैं, खूबसूरती वाले पौधे हैं, जैसे ये सनसवेरिया है और इस किस्म के जो खूबसूरती वाले पौधे हैं वो आएंगे। जैसे अभी आप ये देखें, इस पौधे को आप चेक करें तो इसका ये मैच्योर पत्ता है, इसको अगर आप टच करें तो आपको लगेगा प्लास्टिक है, इसको अगर आप टच करेंगे तो ठीक है। और उसके बाद ये नए पत्ते निकल रहे हैं, इनको टच करेंगे तो आपको ये बिल्कुल वेलवेट जो है वो महसूस होगा। ये एक ही पौधा है? एक ही पौधा है, ये इसके नए पत्ते निकल रहे हैं और ये इसके मैच्योर पत्ते। साजिद भाई, आपके साथ फैमिली में कौन हेल्प करता है आपकी? जी, बेटे हैं दोनों, उनको जो है वो छोटे बेटे को थोड़ा सा ज्यादा शौक है, बड़े को थोड़ा कम है, लेकिन बहरहाल दोनों को शौक है। ये भी आप देखें, ये एक बहुत खूबसूरत बड़ा फूल होता है, इसको ट्रम्पट कहते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से जो ऐसे बाजा होता है उस तरह से जो है ये सुबह खिलेगा और इतना बड़ा ये फूल होगा जिस तरह आपको इसका साइज से भी पता चल रहा है। जी, तो साजिद भाई यहाँ पे है जी, ये लेमन ग्रास है, इससे कावा जो है वो आप इसको हरे पत्तों से भी और इसके पत्तों को सुखा के भी तो आप इसका जो है वो कावा पी सकते हैं। हम इसका कावा जो है वो दोस्तों को भी गिफ्ट करते हैं और खुद भी इस्तेमाल करते हैं। साजिद, आपने बताया 300 किस्म के यहाँ पे पौधे लगे हैं, तो हमें जरा मोटी मोटी सी किस्में बताएं ना हमारे देखने वालों को। अगर यहाँ से शुरू हो जाए तो ये लेमन ग्रास है, ये चांदनी है, ये ट्रम्पट मैंने आपको बताया, ये जो है ये मोतिया की 2-3 किस्में हैं, ये फोरबिया मिली है, और इसी तरह से ये अंजीर है। अंजीर आप देखें, छोटा सा पौधा है, हमने कलम लगाई थी और इसके ऊपर 2 ये अंजीरें भी लगी हुई हैं। वाह, ये छोटा सा नन्हा सा पौधा है, हमने एक छोटी सी कलम लगाई थी तो माशाल्लाह से इसके ऊपर जो है वो छोटे से पौधे के ऊपर अंजीर जो है वो फल भी आ गया। फलदार पौधे करते हैं मतलब? जी, फलदार पौधे थोड़े हैं, जैसे ये अनार की ये अनार है और ये जो है ये अंगूर की बेल है, यहाँ पे अंजीर है। तो फल वाले पौधे ये जो है ये पौधा जो है इसको हम कहते हैं ये करूंडा। आपने जो है फल देखा होगा, आप अगर मीठे चावल जब शादियों वगैरह में पकाते हैं तो उसमें एक सफेद कलर का मुरब्बा होता है, वो जो मुरब्बा होता है वो करूंडे का मुरब्बा होता है। तो वो जो फल है वो इसके ऊपर आता है। साजिद भाई, यहाँ तो जो इस वाले घर की मकी है, चिड़िया या जो भी, इसके तो बड़े फायदे, तो जन्नत में रह रही है। इसको तो फल बहुत सारे घर हैं इनके माशाल्लाह, आपने देखा होगा। वो दिखाइए जरा प्लीज, दिखाइए, तो बड़ी अहम चीज है। ये देखेंगे, ये 3 मंजिला घर है। अच्छा जी, इसमें जो है वो 3 जो है वो फैमिली जो है वो उनकी रह सकती है। सजबे इसकी तो मंजिल आपके घर से भी 1 मंजिल बढ़ गई है। ये सौंफ लगी है गालबन? नहीं, ये जो है ये इसको भी लिली कहते हैं, लेकिन ये जो है इसको गार्लिक लिली कहते हैं। अगर आप इसको स्मेल करेंगे तो आपको इसमें से गार्लिक की स्मेल आएगी। ठीक है, सजबे इस तरफ क्या है, इस तरफ दिखाइएगा।
और साजिद भी यहाँ पे बड़ा साफ सुथरा माहौल है, आपने किस को मेंटेन किया माशाल्लाह, बहुत ही सर ये वेरी नीट एंड क्लीन। नीचे जो है वो चूंकि फर्श जो है वो पत्थर का है, और उसके बाद जो है वो हमने इसके अंदर जो है वो बेंच बनाए हुए हैं लकड़ी के, ठीक है। और उनके ऊपर जो है वो पौधे हैं, उनके साथ पौधे हैं, तो डायरेक्ट कांटेक्ट जो जमीन के साथ है वो बहुत ही थोड़े पौधों का। ये भी जरूरी है कि जब आप छत पे आप कर रहे हैं तो आपको इस डायरेक्ट कांटेक्ट को कम करना है ताकि आपकी छत खराब ना हो। साहिब आपने सीढ़ियों के साथ भी कोई बेले शेरे लगाई हैं? जी, ये सीढ़ियों के साथ जो है ये मॉर्निंग ग्लोरी की बेल है। सुबह के वक्त इसके ऊपर फूल जो है बहुत ज्यादा खिले होते हैं। इस वक्त जो है वो ज़ाहिर रात है तो ये फूल जो है वो बंद है। ये मॉर्निंग ग्लोरी की बेल है। सच भी ये किस चीज का पौधा है ये बताइए? ये जो है जी ये अपना आपने देखा होगा बहुत खूबसूरत और गुलदस्ते के अंदर जो है सफेद कलर के लंबी टहनी वाले फूल होते हैं। जी जी समझ गया। ये वो वाले टी रोज के ट्यूलिप टाइप जिसे। जी जी ओके। बिल्कुल। और आगे ये बताएं ये क्या है जी? आगे ये गुलाब से आगे कौन से? आगे जो है ये अगर आप देखें तो ये इसको कहते हैं जी पेंसिल कैक्टस। इसके अंदर जो है ये कोई पत्ते नहीं होते, यही पत्ते होते हैं, और यही पत्ते जो है आगे शाख बनते जाते हैं। ये इसी तरह से इसकी शक्ल रहेगी, और इसको जो है वो चलाना, इसको करना बहुत आसान होता है। सिर्फ इसकी शाख कहीं से भी काटें और मट्टी में लगा दें, वो नया पौधा बन गया। और साजिद इधर साजिद भाई यहाँ पे जो है ये आप अब देखेंगे तो ये हाइबिस्कस का पौधा है। ये भी एक कलम से जो है वो आप देख रहे हैं कि हमने लगाया हुआ है। और ये आपके ऊपर भी कुछ है जी आपके सर के? जी जी, ये जो है ये ग्रास है, और इसमें यहाँ पे एक पौधा है, ये मैं आपको दिखाऊं। ये जो है ये स्वीट पोटैटो वाइन है। इसमें 3 किस्में होती हैं। एक बिल्कुल जो है ये चॉकलेट कलर की है, एक जो है ग्रीन कलर की होती है जो आपको यहाँ पे नजर आएगी, ये वाली। ओके। ये ग्रीन कलर में है, और एक जो है वो वेरीगेटेड होती है। उसके अंदर जो है वो वेरिएशन होती है, 2-3 कलर उसके अंदर होते हैं पत्तों के अंदर। वो भी हमारे पास यहाँ पे साजिद भाई यहाँ पे कोई ऐसा पौधा जो बहुत यूनिक हो, देखने वाले और सुनने वालों को कोई उसकी ऐसी इकसाम का पता लगे, और जो ज्यादा यानी मेमोरेबल हमारे इस वीडियो में हो जाए, वो कौन सा कोई खास है? देखिए पौधे जो हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे मैंने अभी जो है वो दोस्तों को दिखाया कि ये एक पौधा है, ये मिंट इसको कहते हैं। ये पुदीने से अलग है। ये जो बिल्कुल जो मिंट का जायका है और मिंट का जो रस है वो इससे निकलता है, जिससे आपने बहुत सारी च्युइंगम और बहुत सारी वो फ्रेशनर्स जो हैं वो बनते हुए आपने एंजॉय किए होंगे, तो वो इससे बनते हैं। ये इसका शक्ल सूरत जो है वो पुदीने की तरह होती है, लेकिन इसका जायका जो है ये मिंट का है। यानी ये बड़ा यूनिक, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लोग ये चीज बनाते हैं उन्होंने इसकी जरूर फार्मिंग की होगी। जी बिल्कुल, इसके बगैर नहीं उछल सकते। बिल्कुल। और इसी तरह से ये एक पौधा है, ये इसको हम जो है वो बैकबोन ऑफ द डेवल कहते हैं। इसमें 2 तरह के पौधे आते हैं। एक ये बिल्कुल ग्रीन कलर के अंदर पत्तों में है, ये तो अभी थोड़े दिनों में जो है ये पत्तों से भर जाएगा, क्योंकि इसका डोरमेंसी पीरियड था और अब वो खत्म हो गया। अब इसके ऊपर पत्ते आने शुरू हो गए। और दूसरा जो है वो वेरीगेटेड है, वो दूसरी तरफ पड़े हुए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये भी बड़ा खास जो है वो पौधा है। सच में ये व्हाइट फूल तो बड़े बड़े खूबसूरत से लग रहे हैं जी। जी, ये जो है ये इसमें 3 कलर हैं मेरे पास जो है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी जो है वो वैरायटी आती है इन फूलों की। और इसका असल मौसम जो है ये बरसात के बाद ये फूल जो है खिलते हैं। लेकिन अभी चूंकि हमने यहाँ पे नेट लगाया हुआ है तो मौसम इसको थोड़ा सा इस किस्म का मिला है, तो इसके जो फूल हैं वो अभी से जो है वो आ गए, वक्त से पहले जो है वो आ गए। ये सिंगोनियम है, और सिंगोनियम के भी ये पूरा साल चलने वाला पौधा होता है। इसके पत्ते होते हैं, और ये खूबसूरती के लिए इंडोर पौधा है। इंडोर भी आप रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। तो हमारे शहर गुजरात में ये कहाँ से चीजें, अगर हम इसको शुरू करते हैं, कहाँ से हमें लेनी पड़ेंगी, कहाँ से क्या होगा? तो थोड़ा सा देखिए, इसमें जो है वो मुख्तलिफ नर्सरियों के पास मुख्तलिफ वैरायटीज होती हैं। आपको जिस चीज का शौक है आप उस किस्म की वैरायटी जो है इकट्ठी कर सकते हैं। अगर आपको पत्तों वाले पौधों का शौक है, आपको फूलों वाले पौधों का शौक है, या आपको जो है वो अगर ये वैरायटी, इस वैरायटी का शौक है, जो ये आप देखिए ये कैक्टस हैं मुख्तलिफ किस्म के, इनका अगर आपको शौक है तो ये बिल्कुल अलग वैरायटी है। इस किस्म के पौधे जो हैं वो भी आप रख सकते हैं। ये भी कुछ ऐसे पौधे हैं जो ये पत्थर वाले वो पड़े हुए हैं, उसमें मतलब ये खूबसूरती के लिए यहाँ पे पत्थर जो है, अच्छा, नीचे इसके मट्टी है, नीचे इसके बिल्कुल मट्टी है। और ये वाले जो पौधे हैं ये कांटों वाले पौधे होते हैं, इनको कैक्टस बोलते हैं। जितने कांटों वाले पौधे हैं इनको कैक्टस बोलते हैं।
ये कुछ नई जो पनीरी है वो लगी हुई है, थोड़े दिनों में इनमें फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो अभी जो है ये बिल्कुल नई है, ये ज़ैनिया के फूल हैं, ये इनका टाइम जो है वो शुरू हो गया, ये खिलने लग गए हैं। और ये जो है ये सारी वैरायटी जो है इसको सकुलेंट बोलते हैं। सकुलेंट जो है ये नरम टहनी वाले पौधे होते हैं और इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है, आप देख सकते हैं। ये छोटी जगह पे रखने के लिए, अगर आपके पास थोड़ी जगह है और आपको बहुत सारे पौधे रखने का शौक है तो फिर ये सकुलेंट की जो वैरायटी है ये बड़ी आइडियल है इसके लिए। सर जी पीछे क्या है जी, पीछे दिखाइए हमें। पीछे जो है ये हमारी बैकएंड के ऊपर नर्सरी है जिसमें हम जो है वो मुख्तलिफ पौधे जो है वो तैयार करते हैं। हम उसमें जो है बीज लगाते हैं और बीज लगा के तो इनके पौधे जो है वो तैयार करते हैं और यहाँ से फिर ये पौधे जो है वो आगे शिफ्ट करते हैं। जैसे ये बीज लगाए हुए हैं तो पौधे जो है वो मुख्तलिफ वो निकल रहे हैं। और इसी तरह से आप ये देखें यहाँ पे जो है ये मनी प्लांट की मुख्तलिफ कलमें लगाई हुई हैं जिनकी स्प्राउटिंग शुरू हो गई और इनमें जो है वो हमने मुख्तलिफ बल्ब जो है वो पौधों के वो लगाए हुए हैं। तो ये अभी चूंकि आज ही लगाए हैं तो इनको अभी यहाँ पे रखा है। तो ये वाली जगह जो है ये समझे कि नर्सरी का बैकअप है। ये नहीं कि ये न्यू बॉर्न जो है ये जैसे plant- ये अब देखिए स्पाइडर प्लांट है और ये इंडोर रखने के लिए, टेबल के ऊपर रखने के लिए पौधा तैयार हो रहा है। यानी दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जो आर्टिफिशियली प्लास्टिक का बना हुआ हो। ठीक है जी, बिल्कुल जी। ये सारे लुक मगर इनकी ऐसी है। बिल्कुल ये जो है इसको पोनी टेल कहते हैं, जैसे पोनी की टेल होती है उस तरह से ये पौधा है। और ये भी जो है ये हमारे पास एक मदर प्लांट है, उससे हमने बहुत सारे पौधे जो हैं वो तैयार किए हैं, उनमें से एक ये भी पौधा। साजिद भाई इन दी एंड आप हमें ये बताइए, कोई बंदा अगर आपको अप्रोच करना चाहे, अपना कोई थोड़ा सा अता पता बताएं, लोग पहुंचे साजिद भाई तक, कॉपी करें, देखेंगे इन्होंने माशाल्लाह। लोग कहते हैं जी घर ऐसा हो जिसमें जमीन हो, सहन बड़ा हो, पौधे लगाएंगे, मगर आपने तो इसको जी मैं बिल्कुल जी जो भी मेरे पास मालूमात हैं मैं उनके लिए हाजिर हूँ। जब भी कोई मुझसे रब्ता करना दे चाहे आप वीडियो के साथ जो है वो मेरा नंबर जो है वो दे दीजिएगा दोस्तों को। और जो भी गाइडलाइन चाहिए हो स्टार्ट करने के लिए या कोई अगर गार्डनिंग कर रहा है और उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तब भी इंशाल्लाह ताला जो मेरे पास मालूमात हैं उसके साथ मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया जी, आपने साजिद भाई का बाग देखा और मैं यहाँ पे दूसरी दफा आया हूँ और चिड़ियों के घोंसले आप उधर वो भी देख सकते अच्छा, हैं। वाह जी वाह, जबरदस्त। ये पीछे जो लगे हुए हैं वो भी हैं, यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं ये लटके हुए हैं। जी वाह सर जी, ये वाला आइडिया कैसे है? तो मैंने फर्स्ट टाइम अंदर देखा। जो है ये रहाइश जो है परिंदों ने रखी हुई है। यानी कि ये रेजिडेंशियल एरिया जी। जी हाँ। बहुत शुक्रिया जी, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।